नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन मध्य प्रदेश के प्रांगण से मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या हो अगर आपको इस तरह का बैगन जो है खेतों में मिले अपने, चाहे आप किसान हो तो चाहे आप उपभोक्ता हो, आपको बाज़ार में आप नहीं लेना चाहेंगे। आप इस पर ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल जो है छिड़कना चाहेंगे जो कि इल्लियों को खाएँ। तो भारत में इल्लियाँ और दूसरे कीड़े सारी तरह की जलवायु होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैं। इसका हम जैविक तरीके से कीट नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ये चर्चा है। तो ये चर्चा मुख्यतः है स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप के ऊपर। स्टिकी ट्रैप क्या होता है और फेरोमोन ट्रैप क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी फसलों के ऊपर होता है। स्टिकी ट्रैप स्टिकी मतलब चिपचिपाहट। तो चिपचिपाहट भरे हुए ऐसे टुकड़े, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप खेत में रखें जिसकी वजह से कीड़े जो हैं उसकी तरफ में आकर्षित हो जाएं और उस पर आके चिपकते ही मर जाएं। तो कीड़े जो है ना, पीले रंग के फूल की तरफ, पीले रंग के फलों की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको अपना आहार समझते हैं। हमें ये ज्ञान जानने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट जो हैं खेतों में रखने हैं जिस पर कोई भी पीलापन या नीलापन लगा हुआ हो और ऐसे तरफ में कीड़े उसको फूल समझ के, फल समझ के खाने के लिए आएँ और वहाँ चिपक के मर जाएं। तो इस तरह से हमें पूरे खेत में कोई भी दूसरा जहर छिड़कने से ज़्यादा खर्च से बचते हैं और हमारी फसलें भी सुरक्षित रहती हैं और हमारा भी आहार जीवन शैली अच्छी रहती है। तो ये एक नीले रंग का स्टिकी ट्रैप है। इसमें आप देखेंगे तो कीड़े जो हैं वो पूरे चिपके हुए हैं। ये हमें 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है। और ये एक पीले रंग का स्टिकी ट्रैप है। तो इसमें तो लाइन लगी, आप देखें कि अंतर कितना है। पीले रंग में हर तरह के कीड़े जो हैं नुकसान पहुंचाने वाले, रस चूसने वाले, ख़ास तौर पे वो, और कुछ एक तरह की मक्खियां जो हैं ये चिपकी हुई हैं, मरी हुई हैं इस पे, क्योंकि इन्होंने इसको कूल समझा था। अब इसकी वजह से हमारा जो फल था वो अपना अच्छी क्वालिटी का बचा रह गया। तो ये एक स्वस्थ फल है जिसमें कोई भी तरह का केमिकल स्प्रे नहीं हुआ है, कोई भी तरह का दूसरा जो है नुकसानदायक और हमारी खेती के लिए और हमारे भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरा अवयव इस्तेमाल नहीं हुआ है। सारे कीड़ों को हमने बुला बुला के यहाँ पे ख़त्म किया होगा। इसके बाद एक चीज़ आती है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? नर कीड़े और मादा कीड़े में अंतर ये होता है, बहुत सारी फलमक्खियाँ जो होती हैं उसमें फलमक्खियों में एक फेरोमोन नाम की गंध आती है। तो फेरोमोन गंध क्या होती है, उसकी वजह से कीड़े जो हैं वो खिंचे चले आते हैं वहाँ पे मादा मक्खी को समझते हुए। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जितने भी कीड़े हैं ना, ये सभी नर कीड़े हैं। ये फल मक्खी के कीड़े हैं जो कि बैक्टोफेरा स्पीशीज थी। तो बैक्टोफेरा में ना इसके नर कीड़े ये समझ के आए हैं यहाँ पे कि ये मादा मक्खी यहाँ आसपास है, जिस वजह से ये फेरोमोन की गंध को अपनी मादा समझ के यहाँ आए हैं और ये यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ इस छेद से अंदर चले गए हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस टुकड़े के अंदर में जो है ल्यूर कहा जाता है, LURE। ल्यूर में जो है अलग अलग फेरोमोन की गंध होती है जिसकी वजह से फीमेल को समझते हुए सारे नर कीड़े यहाँ पे आ गए। तो ये कीड़े अपने पूरे आसपास के क्षेत्र में फलों को छेदने वाली मक्खियों को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो फल मक्खियाँ अंडा देने के लायक ही नहीं बचेंगी। तो इस तरह से 30 से 40% जो है फलों में छेदने वाले जो कीड़े थे, फल मक्खी थी, वो आपकी जो स्पीशीज थी उसको क्रॉस करने वाले नर कीड़े मुख्य रूप पे यहाँ पे बंद हो चुके हैं। और पूरा क्षेत्र जो हमारा 30 से 40% से ज़्यादा भी फल मक्खी से प्रभावित हुए बिना सुरक्षित तरीके से, जैविक तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप इसमें फेरोमोन ट्रैप में जो है, आपको बैगन के बारे में बात करें तो फल और तना छेदक जो है वो बारिश और गर्मी में बहुत ज़्यादा असर करता है। ठंड में इसका प्रकोप कम हो जाता है। तना जो है ऊपर से मुड़ा हुआ दिखाई देता है और तने को ऊपर का जो टिप उसको अगर आप देखेंगे तो तने में छेद बना हुआ रहता है। इल्ली वहाँ पे खाई हुई दिखाई देगी। वही इल्ली जो है फल में भी खाती है। फूल खिलने के समय से शुरू हो सकती है, फलों के अंदर पहले ही सेट हो जाती है। ऊपर आप बैगन देखेंगे बहुत अच्छा है, अंदर आप काटेंगे तो वो जो है वो ख़राब दिखाई देगा। इल्ली उसके अंदर कीड़े निकलते हैं। तो एक भरता बनता है डिश या चोखा बनता है, उस डिशों में तो पूरा बैगन भुना जाता है और आखिर में जब खाने के टाइम या छीलने के टाइम पता चलता है कि अंदर इल्ली थी तो लोगों को अच्छा नहीं महसूस होता है। ऐसा ही इस तरीके से सारे बैगनों के साथ हो सकता है। स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा नाम का ये कीड़ा होता है जो कि फल और तना छेदक मुख्य कीड़ा होता है। इसका फेरोमोन ट्रैप जो मिलेगा
ट्रैप एक ही हो सकता है, अंदर की जो ल्यूर होती है, जो केमिकल है, वो जो अवयव है उसमें वो फेरोमोन ट्रैप का फल तना छेदक के लिए अलग रहेगा जिसका नाम है स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा। ऐसे ही आपका चने में और टमाटर जैसे फलों में, इनमें जो है वो आपका हेलियोथिस आर्मिजेरा नाम से कीड़ा होता है, उसके लिए अलग ल्यूर आएगा। एग्रोटिस इप्सिलॉन जो चने की एक कटुआ कीट होता है उसके लिए अलग आएगा। और गन्ने का भी जो तना और जड़ वेदक और जो ऊपर प्रो वेदक है उसके लिए अलग तरह का ल्यूर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसल के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाने जा रहे हैं उसके अंदर वही वाला फेरोमोन लगेगा। और ये नीला और पीला स्टिकी ट्रैप है, किसी भी तरह के फसल में लगाया जा सकता है, गेहूं हो, चना हो, ज्वार हो, सब्जियां हो, कोई भी मक्का हो, धान हो, जो भी मौसम में आप चाहें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 10 पीले, और कोशिश करें कि इससे आधे या आसपास तक जो है वो आप नीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। तो ये फसलों में से रस चूसने वाले कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और अपने आप चिपका के मर सकते हैं। आप इसकी जगह पे चाहें तो किसी भी पीले और नीले रंग का डिब्बा जिसमें आप ग्रीस लगा दें, कुछ भी कर दें, तो ये कीड़े उसके तरह भी ऑब्जेक्ट पे आके चिपक सकते हैं। धन्यवाद।